जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे ग्रह के बारे में, क्योंकि यहाँ से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ये ग्रह इस प्रकार से याद हो जाएगा जो आप जल्दी नहीं भूलिएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट बोलते हैं। ग्रह जो होता है एक खगोलीय पिंड होता है जो सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी को हम ग्रह कहते हैं। तो चलते हैं कि ग्रहों की संख्या कुल 8 है। पूरे ब्रह्मांड में यानी सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। तो अब हम लोग बात करते हैं सूर्य से एकदम सीक्वेंस में ग्रह की संख्या पढ़ेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, सूर्य की सबसे नजदीक ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, यानी अंग्रेजी में भी याद करते जाइएगा। बुध को हम मरकरी बोलते हैं और शुक्र को वीनस बोलते हैं, अर्थ को यानी पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं। उसके बाद मंगल को मार्स बोलते हैं, बृहस्पति को जुपिटर और शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून। तो हम इस प्रकार से 8 ग्रह को जानते हैं। अब सभी ग्रह के बारे में हम लोग एकदम डिटेल्स जानेंगे। देखिए, बुध बुध सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। अगर देखा जाए नजदीक होने के कारण ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है, बल्कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अब ध्यान दीजिएगा, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन, सौतन, चमकीला ग्रह यानी भोर का तारा शुक्र को ही कहा जाता है। जितना भी अपशब्द नाम से पुकारा जाएगा, जिस ग्रह के बारे में पूछे एग्जाम में, तो आप शुक्र के साथ ही जाइएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह ही शुक्र होता है। यानी सौर मंडल का अगर बात करेंगे सबसे ठंडा ग्रह तो ये होता है यूरेनस, यानी जिसको हम अरुण बोलते हैं। और आगे हम लोग चलते हैं, सौर मंडल का सबसे दूर ग्रह जो होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे दूर ग्रह जो है ये वरुण है, यानी नेपच्यून है। अगला देखिएगा आप लोग, पृथ्वी को जो होता है, हमारी जो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। अब पृथ्वी को नीला ग्रह की नाम से जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर 71 यानी 71% जल पाए जाते हैं। जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है तो वह परिकिरणन के कारण पृथ्वी नीला दिखता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात किया जाए तो ये बृहस्पति ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। आगे हम लोग बात करेंगे घनत्व के आधार पर सबसे हल्का ग्रह जो है वो शनि है। शनि देखिए, घनत्व के आधार पर जब पूछेगा द्रव्यमान के आधार पर सबसे हल्का ग्रह कौन है, तो बुध के साथ जाना है, क्योंकि द्रव्यमान और घनत्व में अंतर है। द्रव्यमान ये कहता है कि इसमें कितना पदार्थ लगा है, और घनत्व ये कहता है कि ये पदार्थ की मजबूती कितना है। जैसे अगर हम एक दीवार और एक लकड़ी में अगर कील गाड़ेंगे तो आपको पता है कि दीवार में कील गाड़ना बहुत ही कठिन हो जाता है, जबकि लकड़ी में कील धड़ाक से घुस जाता है। तो इससे पता चलता है कि दीवार का डेंसिटी जो होता है, घनत्व सबसे अधिक है, बल्कि लकड़ी का जो घनत्व है दीवार की तुलना में कम है। तो इसी को बोलते हैं मतलब घनत्व। और द्रव्यमान जो होता है, जो पदार्थ उसमें लगता है ना, उसी को द्रव्यमान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान को हम वजन भी बोलते हैं। घनत्व के आधार पर सबसे हल्का ग्रह है शनि। घनत्व कम जिसका रहेगा तो पानी में तैरेगा। पानी और क्या कहते हैं, कोई पदार्थ की घनत्व की बात किया जाए, अगर पानी में तैरता है तो समझिएगा उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम रहता है, तभी वो तैरता है। यदि जो पदार्थ पानी में डूब जाता है तो इसका राइट आंसर हो सकता है कि पानी का घनत्व उस पदार्थ का घनत्व से मतलब कम है, इसीलिए वो पदार्थ डूब जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा आगे, सौर मंडल का सबसे भारी जो ग्रह है, सबसे भारी मतलब वो बड़ा या वजनदार में, तो बृहस्पति आएंगे। अगला देखिएगा, मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसको हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहां लो ऑक्साइड की परत जमा रहता है, इसीलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग खास बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है ना, किसके कारण होता है, मतलब घूर्णन गति, यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पे जो घूमती है ना, यानी 24 घंटा में घूम जाती है, इसलिए दिन और रात हो जाता है। इसी घूर्णन गति को अंग्रेजी में रोटेशन कहते हैं। बल्कि मौसम जो चेंज होता है, ठंडी और गर्मी, ये जो होता है परिभ्रमण के कारण होता है, याद रखिएगा।
पृथ्वी के पास एक ही मात्र उपग्रह है जो चंद्रमा के रूप में जानते हैं। हालांकि उपग्रह को चांद ही, जैसे हम लोग उपग्रह को चंद्रमा बोलते हैं ना, उसी तरह अन्य ग्रह का उपग्रह को चंद्रमा ही कहा जाता है। ठीक है ना। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य का नजदीक है ना, उसका उपग्रह को सूर्य भाई साहब खा गया, उसको भूख लगा था ना, इसलिए खा गया। ठीक है ना। आगे देखिएगा, उपग्रह किसे कहते हैं ये भी याद रखना। उपग्रह जब ग्रह, देखिए ग्रह का कोई पिंड चक्कर लगाए उसी को कहते हैं उपग्रह। आप तो याद कर लीजिएगा। अब यहाँ आइएगा, देखिए अब हम लोग जानेंगे किस ग्रह के पास कितना उपग्रह है। देखिए शनि के पास कुल 274 उपग्रह है, अभी जो मार्च 2025 तक इंक्लूड किया गया वर्तमान में। और ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है, याद रखिएगा। ठीक है ना। मंगल के पास कुल 2 उपग्रह है, उस दोनों का नाम है फोबोस और डीमोस। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मंगल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो फोबोस, अगर सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो आप जाइएगा गैनीमीड के साथ। यानी मंगल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन हो जाएगा, फोबोस। और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो आप गैनीमीड के साथ जाइएगा, सौर मंडल का पूरे। अब बृहस्पति के पास कुल 95 उपग्रह 95 सैटेलाइट्स है, यानी चंद्रमा है। यूरेनस के पास कुल 28 उपग्रह है, जिसका सबसे बड़ा जो होता है उपग्रह, यानी यूरेनस का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो टाइटेनिया है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होता है, शनि का टाइटन और यूरेनस का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया, बल्कि वरुण यानी नेपच्यून के पास 14 उपग्रह है। इनमें से सबसे बड़ा उपग्रह जो नेपच्यून का वो ट्राइटन है। ये तीनों जो होता है ना, आपको लगा सकता मूसा बिहार, जिसको उर्दू में बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, और टाइटेनिया पूछा जाए तो ये यूरेनस का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर पूछा जाए आपको नेपच्यून का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया, ट्राई लग गया तो ट्राइटन जो होता है ये नेपच्यून का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर पूछा जाए कि पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह किसका है तो आप जाइएगा भाई साहब गैनीमीड, जो बृहस्पति का है। गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह सौर मंडल का है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं किधर से, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन 2 ग्रह है बहुत ही खचरा है, ये है शुक्र और आपका जो है यूरेनस। ये विपरीत दिशा में, मतलब सूर्य का चक्कर काटते हैं, यानी उल्टा दिशा में, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। और पृथ्वी पर जो होता है, जैसे दिन में आप देखते हैं सुबह के टाइम में पूरब की ओर सूर्य जो मतलब जगता है, इसका मतलब है कि पृथ्वी जो पश्चिम की ओर, ऐसे पश्चिम से पूरब की ओर गति करते हैं। इसीलिए हम लोगों को हमेशा सूरज पूर्व की ओर सुबह सुबह दिखाई देता है, यानी सूर्य उदय, और सूर्यास्त पश्चिम की ओर होता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अगले वीडियो इसी तरह से मिलते रहेगा, आप हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को एकदम धक्का लगा लगा कर भेजिए। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।